नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल को लेकर किस तरीके से माहौल बनाया गया और उसका जो माहौल है 26 तारीख को क्लियर होने वाला है। ठीक है, 26 मार्च को। इसी बीच में हमारे पास एक पेपर कटिंग आता है जिनमें बताया जा रहा है कि कॉपियों में काट छाट कर नंबर बढ़ाए गए। बताइए किस तरीके से धांधली किया जा रहा है। कॉपी को काट छाट करके नंबर बढ़ा दे रहा है। किस चीज़ के बदौलत? पैसे के बदौलत। ठीक है, जिनमें से कुछ ऐसे अधिकारी जो जिला संभाल रहे हैं, डीएसपी बन चुके हैं। ठीक है, इस पर सारी चीज़ों आपको डिटेल में हम लोग बताएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से झारखंड में कैसे हो रहा है। जो मेहनती छात्र है, जो गरीब छात्र है, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई रूम का भाड़ा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, इधर उधर से जुगाड़ करके पैसा देते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर सुधरेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कुछ रुपयों के बदले नौकरी को ही बेच दे रहे हैं, तो वैसे छात्र क्या करेंगे। और जैसे सीजीएल पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग में चलते हैं ताकि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी देख लीजिए किनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे सीजीएल वाले जो बोलते हैं ना कि जब अफवाहें उड़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। ऐसा बात नहीं कि अपने आप सारी चीज़ें हो जाती है। अगर अफवाह उड़ी है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, तभी ना उड़ रहा है। ना कि ऐसे ही कोई भी व्यक्ति चला जाएगा अपने आप। सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इस समय की घटना है जिस समय उतने मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं नहीं थी। ठीक है, देखिए कब का है। जीपीएससी 2 घोटाले में अदालत ने ली 17 को संज्ञान। ठीक है, 17 को संज्ञान ली है। देखिए क्या, बहुनिर्वाचित जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट भ्रष्ट अफसरों के यानी कि भ्रष्ट अफसरों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है। सीबीआई के विशेष अदालत जल्द ही दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है, साथ ही आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, जानकारी के अनुसार अदालत ने मामले के अनुसंधान पदाधिकारियों को चार्जशीट अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुमति आदेश लाने का निर्देश दे दिया है। ठीक है, देखिए साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी निर्धारित की गई है। सीबीआई अगर निर्धारित तिथि से पहले अभियोजन स्वीकृति आदेश में सफल रहती है तो ठीक है। ठीक है, नहीं लाने की स्थिति में अदालत जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले की तरह भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ संज्ञान ले सकती है। आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम जेपीएससी में ही घोटाला हो गया। बताइए, अलग होते ही मतलब किस तरीके से लोग मानसिकता है, यानी कि हम है ना तो हमारे रिश्तेदार को भी ले आओ। ठीक है, हम अगर ऊंचे पद में है तो पैसा हम दे रहे हैं, चिंता किस बात की कर रहे हो। ठीक है, इस पर आवाज़ उठाया जाता है तो लोगों को दुखी लगता है। जैसे सीजीएल में आवाज़ उठाएगा तो लोगों को दुखी लगा। ठीक है, देखिए संज्ञान लेने के साथ ही सम्मन जारी किया जाएगा। सीबीआई ने 12 साल बाद जांच पूरी करते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कितने लोगों पर 60 लोगों के खिलाफ अक्टूबर माह में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। देखिए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 60 लोगों के, बताइए ये खुद अगर पैसे देके गया होगा तो किस तरीके से आप लोग, किस उम्मीद यानी किस भरोसे आप लोग बैठे हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। जो व्यक्ति खुद धांधली करके गया होगा वो तो जब पैसा लगाया है, पूंजी लगाया कोई व्यक्ति तो जब इन्वेस्ट कर दिया, पूंजी लगा दिया। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी बरसात का दिन था, खेतों में आपने बुआई किया। ठीक है, उसमें जो फसल आएंगे तो उसको आप क्या किए, शुरू में बुआई करने समय इन्वेस्ट किए और उसका आउटपुट आया तो
तो आप आउटपुट लीजिएगा ना कि ऐसे छोड़ दीजिएगा, बैल वगैरह चरने के लिए छोड़ दीजिएगा या किसी और को दे दीजिएगा, तो उसका बेनिफिट आप उठाइएगा ना। मेहनत किए बरसात के दिनों में, कीचड़ों में धान रोपे हैं, अब उसका बेनिफिट उठाए। अभी ठंडा के दिनों में आलू रोपे होंगे, तो आलू के बाद उसका जो बड़ा बड़ा रूप निकलेगा, छोटा सा लगाए होंगे, बहुत सारा निकला, तो आप मेहनत किए शुरू में, तब ना भी आउटपुट निकल रहा है बहुत सारा। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति शुरू में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जिस तरीके से लगाएगा, तो अब आने वाले दिनों में उसको करोड़ों में करेगा ना। 10 लाख को 10 करोड़ करेगा, समझे? इसी तरीके से होता है। तो जो व्यक्ति अगर धांधली करके गया, डेफिनेटली है कि वो धांधली ही करेगा, इतना आप लोग याद रखिए। क्योंकि वो जो है अपना पैसों को निकालेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात को उस पैसे से कितना डबल पैसे किया जाए, किस तरीके से करेगा, लूटने के फेरे में रहेगा। मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया था पिछला, जिनमें एक अधिकारी जो है वो बिहार के 2 महीने जेल में रहा मेडिकल लीव के नाम पर, और फिर जाके पलामू में ज्वाइनिंग कर लिया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। उसके पास कई विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड मिले। ठीक है, देखिए इसमें 28 अफसरों के नाम शामिल है। चार्जशीट में ऐसे भी नाम है जो वर्तमान में प्रोन्नति पाकर डीएसपी से एसपी बनकर जिला संभाल रहे। बताइए, डीएसपी थे, अब एसपी बन गया, अब तो जिला संभाल रहे। अब जिले लेवल पर उन लोगों का धांधली चल रहा होगा, खेल चल रहा होगा। ठीक है, शुरू में तो छोटा पद पर जाते हैं, और छोटा पद में जाने के बाद वो फिर दिमाग लगाया किस तरीके से और बड़ा पद पास गए, थोड़ा सा और पैसा कमाया, इधर उधर से लूटा, फिर से और बड़ा पद प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, फिर से थोड़ा और लूटा, फिर से बड़ा पद प्राप्त कर लिया, अभी एसपी बन गया। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे दिमाग मानसिकता वाले लोग हैं। मतलब एक बार घुस जा ना, जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा आप अगर खड़ा होने का जगह दीजिएगा तो थोड़ा सा बैठेगा, बैठने का जगह दीजिएगा तो सोना स्टार्ट कर देगा, अब कुछ देर के बाद आपको भी धकेल के नीचे गिरा देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, देखिए जानकारी के अनुसार चार्जशीट में द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में भारी संख्या में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ा दिए थे। देखिए किसके कहने पर? कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए। बताइए ये कौन अभ्यर्थी होंगे? जो पैसे दिए होंगे। ठीक है, कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में काट छाट कर नंबर बढ़ाए गए थे और सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर को भी बढ़ाया गया। कॉपियों की जांच गुजरात के फॉरेंसिक लैब में कराई गई है। देखिए सारा चीज़ जांच वगैरह हो गया है। बताइए गुजरात के फॉरेंसिक लैब में, और हम लोग को कहाँ गया है? सुनने में आ रहा है हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में शायद गया है, जैसे सीजीएल वाला। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए 26 तारीख तक। देखिए आगे क्या है। इस मामले के बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के लिए गए संज्ञान। ठीक है, बता दें कि यह नए कानून बीएनएस के तहत भ्रष्टाचार के आरोप के बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के दाखिल चार्जशीट पर अदालत 120 दिन बाद मामले में संज्ञान ले सकती है। इसके तहत अब तक 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में 28.38 करोड़ की वित्तीय अनियमितता मामला का एवं जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला शामिल है। इन दोनों मामले में सीबीआई ने बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बताइए कितना करोड़ रुपए? 28.38 करोड़ रुपये वित्तीय अनियमितता मामला, जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती में घोटाला। उस समय की बात की जा रही है। देखिए दूसरा, 12 साल बाद जांच पूरी कहते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ठीक है, कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति आदेश लाने को दिया निर्देश। चार्जशीट में ऐसे नाम भी हैं जो प्रोन्नति पास करके डीएसपी से एसपी बन चुके हैं और जिला संभाल रहे हैं। अब ये लोग जिला क्या संभालेंगे? यानी कि जिला लेवल पर अब धांधली कर रहे होंगे। ठीक है, यही ना होगा। पूंजी लगाया तो असूल करेगा, असूल तो कर चुका होगा, अब उसका जो है ना सारा चीज़ निकाल रहा होगा। ठीक है, और जितना हो सके कमा सके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झारखंड को बेच के खा जाएंगे। अभी हजारीबाग से एक मामला आया था, डीएसपी शायद थे अशोक कुमार शायद, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि अपनी पत्नी को जला दिए। ठीक है, जला, उनकी पत्नी तो मर गई है
और हजारीबाग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था जैसे सीजल को लेकर, उस समय NH-33 को जाम कर दिया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज किया था। और एक बात बता दे कि वहाँ से SP का आदेश नहीं था कि लाठी चार्ज करना है, वो अपने मन से खुद। और उस पर ये आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने JPSC में, ठीक है, 14 JPSC शायद 14 नहीं, और उन पर यह आरोप भी लगाया गया था कि JPSC में, ठीक है, धांधली की है। यानी पहले वो रोजगार सेवक थे, रोजगार सेवक से पैसे वगैरह दे के नौकरी लिए DSP बनने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे आरोप लगे थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ के हित में, सिर्फ देश दुनिया से मतलब नहीं, हमारा पेट भरना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बस आप लोग वेट कीजिए, देखिए न्याय होता है, बस थोड़ा सा देर होता है लेकिन न्याय ज़रूर होगा, ठीक है। और इस विषय में आपका क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।